नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपनी सोच समझ के साथ ही करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के बारे में, जेपी पावर के बारे में। ठीक है, स्टॉक में लगातार देखो काफी गिरावट है, मतलब गिरावट नहीं है लेकिन फ्लक्चुएशंस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन इसकी जो सबसे बेस्ट गुड न्यूज ये है कि भाई इस स्टॉक में सितंबर में आपको अपर सर्किट देखने को मिलेगा। 5 से 10 सितंबर के आसपास ये स्टॉक आपको अपर सर्किट में देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो अगस्त में क्या है कि काफी कुछ इंडियन स्टॉक मार्केट में घट गया, जिसकी वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन चल रहे हैं स्टॉक्स के अंदर, खासतौर पे जो मिडिल कैप है और स्मॉल कैप में। ठीक है, इससे पहले मैं एक नजर आपको डलवा देता हूँ यूरोप के डेटा पे, यूरोप के स्टॉक मार्केट के ऊपर एक नजर डलवा देता हूँ। देखो हम बात करते हैं NYSE कंपोजिट के बारे में, जिसको न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, यहाँ पे 7 पॉइंट की आपको ग्रोथ देखने को मिली है मंडे को, क्योंकि शाम को 7 बजे से लेकर रात को 1:45 तक चलता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो सबसे बड़ी चीज आपको क्या देखने को मिलती है। अगर NYSE जो मार्केट है, देखो हमारी जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो NYSE को प्रॉपरली फॉलो करता है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको 1 पॉइंट का यहाँ पे ग्रोथ मिलेगी तो इंडियन स्टॉक मार्केट में आपको 4 पॉइंट की ग्रोथ मिलेगी। अगर यहाँ पे मान लो आज 6.92 पॉइंट की ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो जाहिर सी बात है 7 चौक 28, 28 से लेके आपको 100 पॉइंट के आसपास सेंसेक्स आप ग्रोथ में दिखाई देगा। और अगर डॉउ जोन्स की बात करें तो डॉउ जोन्स 65 पॉइंट के आसपास चल रहा है। ये इंडस्ट्रियल एवरेज इंडिसेज है, जो जितनी भी इंडस्ट्रीज है, जो लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं उनकी इंडिसेज को यहाँ पे शो करता है। ठीक है, काफी अच्छा स्टॉक है, इस पे भी हमारा जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो डिपेंड करता है। अगर ये 1 पॉइंट चढ़ता है तो हमारा जो सेंसेक्स रहेगा वो कम से कम 1.5 पॉइंट के आसपास एवरेज में रहेगा। अगर यहाँ पे 65 है तो हम मान सकते हैं NYSE और डॉउ जोन्स दोनों को कैलकुलेट करके कि भाई जो आज हमारा सेंसेक्स है वो कम से कम 25 पॉइंट से लेके 100 पॉइंट के बीच में रहने वाला है। खास तौर पे यही इसकी एवरेज बनने वाली है आज सेंसेक्स की। तो देखो अगर देखा जाए तो लगातार सेंसेक्स में कोई भी गिरावट नहीं है, सब कुछ माहौल सकारात्मक हो गए। जितनी भी क्रैश हुआ था हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में उसको भी हमने रिकवर कर लिया। अगर सेंसेक्स पे 1 महीने का चार्ट अगर चेक करें तो देखो हमने 370 पॉइंट एक्स्ट्रा यहाँ पे ग्रोथ यहाँ पे हासिल की है। तो देखो मार्केट में कोई कमी नहीं है, मार्केट बिल्कुल स्मूथ चल रही है। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज आती है कि भाई इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन क्यों हुआ। सबसे पहला जब अगस्त स्टार्ट हुआ था तो देखो क्रैश आ गया 5 या 6 अगस्त के आसपास। जब क्रैश से अपने आप को हमने रिकवर किया तो देखो मंथ का एंड आ गया। अब देखो मंथ के जितने भी मंथ का जब भी एंड चलता है तो जितनी भी कंपनीज होती है, मिडिल कैप या स्मॉल कैप कोई भी लगा लो, ठीक है, उनके अंदर ऑडिट शुरू हो जाते हैं, जिसमें कंपनी अपनी एसेट और इन्वेंट्री वगैरह काउंट करती है, भाई कितना लेन देन हुआ कितना लेन देन नहीं हुआ। तो उस दौरान उस ऑडिट के टाइम क्या होता है कि लास्ट के 3-4 दिन जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है कंपनी उसको रोक देती है कि भाई इस एक्टिविटी को अब हम नेक्स्ट मंथ करेंगे, क्योंकि ऑडिट के दौरान कितना पैसा आ रहा जा रहा है उसका कैलकुलेशन करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो उस दौरान क्या होता है, जितनी फाइनेंशियल एक्टिविटी है, चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो या ऑपरेशनल एक्टिविटीज हो, वो सारी पोस्टपोन कर दी। ऑपरेशन चलते हैं लेकिन ऑपरेशनल में जितनी फाइनेंशियल एक्टिविटी है उनको अगले मंथ के लिए पोस्टपोन कर दिया जाता है। और उस टाइम चलता है ऑडिट में, तो ऑडिट के दौरान कंपनी स्टॉक मार्केट में बाइंग और सेलिंग जो एक्टिविटी है वो वहां पे थम जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको मंथ के लास्ट में एक फ्लक्चुएशन स्टॉक्स में देखने को मिलता है। तो देखो मार्केट नॉर्मल है लेकिन यहाँ पे हल्के पॉइंट के फ्लक्चुएशन से यहाँ पे सिर्फ जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है वही बाई और सेल कर रहे हैं, कंपनी की तरफ से अभी कोई एक्टिविटी नहीं है। तो इस वजह से स्टॉक्स के अंदर क्या है कि आपको 3 सितंबर के आसपास यहाँ थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी अभी प्रॉपरली एक्टिव नहीं हुई है, उनके ऑडिट चल रहे हैं। तो ऑडिट के जितने भी असर्स होते हैं, जितने भी मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक है, सभी पे आपको देखने को मिलेगा। और एक खास न्यूज जो जेपी पावर वेंचर में है कि आज जेपी पावर ने अपना एक इवेंट लॉन्च किया है, और वो इवेंट ये है कि यहाँ पे आपको ई वोटिंग करनी है। मतलब आप इसके इवेंट सेक्शन के ऊपर जाके चेक कर सकते हो भाई इसका इवेंट क्या है। वो आपको इस वेबसाइट पे लेके जाएगा जहां पे कंपनी ने अपनी सर्विसेज को इंप्रूव करने के लिए अपने जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनसे ई वोटिंग करने के लिए डिमांड की है। यहाँ पे आप ई वोट करके जेपी पावर की जितनी भी सर्विसेज है उनको बेहतर बनाने के लिए, उनको उनके अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट करने के लिए, तो वहां पे इन्वेस्टर्स से उन्होंने वोटिंग दी। देखो बहुत कम स्टॉक्स होते हैं जो अपने आप को ऐसे इंप्रूव करते हैं कि भाई हमारे शेयर होल्डर आखिर हमसे चाहते क्या है, हम अपनी किन किन सर्विस को ज्यादा बेहतर करें। तो यहाँ पे देखो उन्होंने बोला है कि अगर कोशिश, देखो आपको यहाँ पे करना भी चाहिए वोटिंग, क्योंकि यहाँ से ही जितनी ज्यादा यहाँ पे आप वोटिंग करोगे, जिन पॉइंट के ऊपर आप फोकस करोगे,
कंपनी उन पॉइंट्स को यहाँ पे इंप्रूव करेगी अपने आप को, ठीक। और वहां पे फ्यूचर्स में आपको एक अच्छा खासा